हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक वन शॉट तेकुक फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाले हूँ। इसमें 3 पार्ट होगा और इसमें टॉप 3 है, क्योंकि मुझे लगता है इसमें टॉप 3 ठीक लगेगा। और जेके वाला मैं कल दूंगी, तो फिर आई होप कि अब जेके वाला जो लोग पसंद करते हैं वो लोग मुझसे नाराज़ नहीं है, सिर्फ कल की ही बात है। और इस एपिक का नाम है वन टाइम अगेन। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। टांग जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो गुस्से में अपने घर की तरफ जा रहा था। वो जब अपने घर में पहुंचता है तब वो डोरबेल बजाने लगता है। तब टांग की वाइफ जो डोर को ओपन कर देता है। तब टांग गुस्से में उसकी वाइफ की गर्दन को पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम मेरी सन के ऊपर अपने हाथ उठाते हो, तुम्हें ये हिम्मत किसने दिया है। तब ये सुनकर टांग की वाइफ जो और भी ज़्यादा डर जाता है, उससे अपने गले में पेन हो रहा था, वो ठीक ठाक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। पर फिर भी वो मुश्किल से टांग को कहता है, मुझे छोड़ दो टांग। तब टांग गुस्से में उसे पीछे की तरफ पुश कर देता है, जिस वजह से वो नीचे सीधा फ्लोर पर गिर जाता है। तब टांग गुस्से से कहता है, तुम कैसे मेरी सन को हिट कर सकते हो, तुम्हें इसकी कोई भी परमिशन नहीं है कि तुम मेरी सन को हिट कर सकते हो। तब टांग की वाइफ जूही कहते हैं, मुझे इसकी पूरी तरह से हक है, वो मेरा भी सन है। तब टांग गुस्से से कहते हैं, सिर्फ अपनी मुंह को बंद रखो, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम सिर्फ मेरी नाम की वाइफ हो और मेरी लाइफ में तुम और कुछ भी नहीं हो, और तुम मेरे सन पर कभी भी हाथ नहीं उठा सकते हो। मैं तुम्हें बार बार माफ़ करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी ये सारे बिहेवियर को देखते रहूँगी। तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, और अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो फिर मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए ज़्यादा टाइम वेट नहीं करूँगी। तब ये सुनकर टांग की वाइफ थोड़ा सा डर जाता है और कहता है, तुम क्यों इस बारे में बातें कर रहे हो, वो सच में बहुत ही ज़्यादा नॉटी है, उसे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत था। तब टांग कहता है, मेरी सन नॉटी बनेगा या तो जो मर्जी वो बनेगा, तुम्हें इससे मतलब नहीं है। वो पूरी तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा, ना कि वो तुम्हारी बातों को सुनकर चलेगा। जो उसे हिट करने के अलावा कुछ जानता ही नहीं है। मैं तुम्हें इस बार लास्ट टाइम वार्निंग क्या हो, मैं तुम्हें जेल में भी भेजूंगी और उसके साथ तुम्हें डिवोर्स भी दूंगी, अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर। और ये कहकर टांग गुस्से से ऊपर अपने सन के रूम में चला जाता है और वो जाकर देखता है उसके सन जो पीसफुली सो रहा था। तब टांग उसके पास जाकर उसके फेस को बहुत ही प्यार से रब करता है, जो अब रेड था। तब टांग अपनी धीमी आवाज़ में विस्पर करते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैं एक बैड डैड हूँ कि मैं तुम्हारी ठीक ठाक से देखभाल भी नहीं कर पा रही हूँ, और देखो वो मॉन्स्टर तुम्हें हिट कर रहा है। मुझे कभी कभार लगता है मुझे उस मॉन्स्टर को मार देना चाहिए, पर तुम अभी भी उसके लिए थोड़ा सा फिक्र करते हो, इस वजह से मैं उसे कुछ भी कर भी नहीं पा रही हूँ, वरना मैं सच में उस मॉन्स्टर को मार डालता। और ये कहकर टांग उसके फोरहेड पर किस करता है और उसके बाद वो जो सीधा अपने रूम में चला जाता है। वो भी अपनी वाइफ की तरफ बिना देखे, जो डोर के पास ही खड़ा हुआ था और सब कुछ सुन रहा था, उसे थोड़ा सा बुरा लग रहा था। वो लोग पूरे 5 इयर्स से एक साथ था, पर फिर भी टांग कभी भी उसकी तरफ ना तो देखता है, ना तो उसके साथ थोड़ा सा ठीक ठाक से बातें भी करता है, जो उसे अभी भी बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कराता है। वो चाहता है टांग भी उसकी तरफ नज़र दे, पर शायद टांग कभी भी उसके हो ही नहीं सकता है। वो इस 5 इयर्स में ये सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से समझ गया था, पर वो अभी भी हार मानने के लिए राजी नहीं है। वो चाहता है टांग उसके पास वापस आ जाए, और इस वजह से वो अभी भी वेट कर रहा था कि टांग एक ना एक दिन ज़रूर उसके पास वापस आ जाएगा और वो दोनों ही एक साथ हैप्पीली रहेंगे और उन दोनों की सन के साथ। और ये सिर्फ वो विश करता है। दूसरी तरफ सिवल में एक क्यूट सा बॉय जो उसके अंकल के पास दौड़ते हुए जाता है और कहता है, अंकल देखिए, मैं अब आपके सन के साथ खेलना चाहता हूँ, पर उसने मुझे डांटा है। तब ये सुनकर उसके अंकल कहते हैं, क्या सच में उसने डांटा है। तब वो तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है और अपने बॉक्स से स्माइल दिखाने लगता है। तब ये देखकर जिमिन जो स्माइल करते हुए कहता है, तो फिर मेरी सन अब कहाँ पर है जो अब हमारी लिटिल कुकी को डांटता है। तब ये सुनकर कुकी जो स्माइल करता है और कहता है, हाँ उसने मुझे डांटा है। तब जिमिन जो इस बार अपनी सन की तरफ देखता है जो दूर खड़ा हुआ था। तब ये देखकर जिमिन कहते, तुम उसे क्यों डांटे हो। तब जिमिन की सन कहता है, मॉम मैं उसे नहीं डांटी हूँ, वो सच में मुझे इरिटेट कर रहा था, मैं होमवर्क कर रहा था और इस वजह से मैं सिर्फ उसे मेरी नोटबुक वापस देने के लिए कहा था, पर उसने ही रोने लगा है। तब ये सुनकर जिमिन एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ठीक है, अब
क्योंकि तुम जबकि अपनी ह्यूंग को डिस्टर्ब कर रहे थे तो फिर ये तुम्हारी गलती है, इस वजह से ह्यूंग गुस्से में आ गया है। तब कुकी कहता है पर ह्यूंग मुझे टाइम नहीं दे रहा था। तब जिमिन एक लंबा सांस छोड़कर फिर से कहता है क्योंकि वो अब एल्डर है, उसे अपनी क्लास की पढ़ाई भी करना पड़ता है। तुम जब खुद भी बड़ा होगे तब तुम्हें भी अपने स्टडीज पर फोकस करना होगा। तब क्योंकि कहता है पर अंकल आपको नहीं लगता है स्टडी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ मैं तो मेरी डैड की कंपनी को संभालूंगी और मैं सब कुछ ठीक ठाक से संभाल लूंगी, तब डैड हमेशा मेरे लिए प्राउड फील करेगा। तब ये सुनकर जिमिन एक लंबा सांस छोड़ता है और कुकी के बालों को स्मैश करते हुए कहता है कुकी तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हारी डैड खुद भी स्टडी किया है, तुम अपने डैड की तरह ही हो। वो भी पहले स्टडी नहीं करना चाहता था पर वो जानते हैं स्टडी करना कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम स्टडी नहीं करोगे तब तुम कैसे कंपनी को संभालोगे, तुम तो कुछ कर भी नहीं पाओगे। तुम जानते हो हमेशा ही अदर कंट्री में जाकर अपनी प्रोजेक्ट और अपनी बहुत सारे मीटिंग भी करना पड़ता है, जिस वजह से अदर लैंग्वेज सीखना पड़ता है और उसके साथ बहुत सारे मैथ भी सीखना पड़ता है। अगर तुम ऐसा नहीं सीखोगे तब तुम बिजनेस में कैसे जीत पाओगे। इसीलिए सबको स्टडी करना पड़ता है और तुम्हारी ह्यूंग भी कर रहा है, तुम भी करोगे। देखो तुम्हारी मॉम भी जल्दी आ जाएगा, अब जल्दी से चलो, मैं तुम्हें फ्रेश करा देती हूँ और उसके बाद तुम्हें अपने डिनर भी करना है ना। तब ये सुनकर क्योंकि हमें अपने सिर हिला देता है। तब जिमिन अपने सन की तरफ देखता है और उसे अपनी स्माइल के साथ कहते हैं अपने रूम में जाओ और अपने होमवर्क को कंप्लीट करो। तब ये सुनकर जिमिन के सन हाँ कहकर वहाँ से चला जाता है। तब जिमिन कुकी को लेकर उसकी रूम में जाकर उसे फ्रेश करा देता है और उसे लेकर जब नीचे आ जाता है तभी जंगकुक खुद भी जो अपने घर में वापस आ जाता है। तब जंगकुक को देखकर कुकी से दौड़ते हुए जंगकुक के पास चला जाता है और उसकी लेग्स को पकड़ते हुए हक करते हुए कहता है डैड मैं आपको कितनी ज़्यादा मिस किया हूँ। तब जंगकुक स्माइल करते हुए उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है मैं भी मिस किया हूँ। और ये कहकर जंगकुक उसकी पूरी फेस पर किस करता है। तब कुकी पाउट करते हुए कहता है पर आपने मुझे मिस नहीं किया है, अब बहुत ही ज़्यादा बुरा हो, इसी वजह से आप मुझे अकेला छोड़कर ही चले गए थे। तभी सुनकर जंगकुक कहते हैं पर मैं तुम्हें मिस किया था। तब कुकी जो इस बार कहते हैं तो फिर आप जबकि मुझे मिस किया है तो फिर आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं, मुझे बोलिए। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए वो जो कुकी के लिए कुछ कैंडी खरीद कर लेकर आया था और उसे देते हुए कहते हैं आप खुश हो। तब कुकी अपने बड़ा से एक बॉक्स से स्माइल के साथ कहता है हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक खुद भी स्माइल करता है और कहता है तो फिर मुझे फ्रेश होने दो, एक साथ हम सब लोग डिनर करेंगे, ठीक है। तब कुकी ये सुनकर हाँ कह देता है। तब जंगकुक उसे नीचे उतरकर जल्दी से फ्रेश होने के लिए चला जाता है और नीचे आकर वो सब लोग अपने डिनर को कर लेता है। फिर जंगकुक जो अपने सन को लेकर अपने रूम में चला जाता है और उसके साथ जो बेड पर लेटकर दोनों ही जो सो जाता है। नेक्स्ट डे तंग नींद से उठकर अपनी सारे पैकिंग करने लगता है और वो पैकिंग करके जब अपने सन के रूम में जाकर उसकी भी पैकिंग करने लगता है तभी अचानक से उसकी वाइफ वहाँ पर आ जाता है और आकर कहता है तांग तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्यों पैकिंग कर रहे हो। तब तांग कहता है मैं सियोल में वापस जा रही हूँ। तब ये सुनकर तांग की वाइफ बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कहते हैं पर क्यों, तुम क्यों सियोल में वापस जाना चाहते हो। तब तांग कहता है मुझे इसकी ज़रूरत है। और ये कहकर तांग जो अपनी बैग को जल्दी से पैक कर लेता है और अपने सन को उठाकर उसे जल्दी से फ्रेश कराकर जब जाने ही वाला था तभी तांग की वाइफ कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तब तांग कहता है कौन तुम्हें रोक रहा है। तब तांग की वाइफ कहता है मैं पैकिंग कर लूँ। तब तांग कहता है आधे घंटे हैं। तब तांग की वाइफ जल्दी से जाकर पैकिंग करने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था, वो तांग को अकेला नहीं छोड़ना चाहता है, वो तांग को बहुत ही मुश्किल से पाया है तो फिर वो कैसे उसे इतनी ज़्यादा इसलिए दे सकता है। वो तांग को सियोल में भी वापस जाने नहीं देना चाहता है पर वो जानता है जबकि तांग ने डिसीजन ले लिया है तब वो कुछ भी नहीं कर सकता है। और कल वो ऑलरेडी तांग के सन को हिट किया था तो फिर ये ऑब्वियसली बात है कि तांग गुस्से में है। पर उसे सबसे ज़्यादा डरा रहा था कि तांग अपने एक्स के पास वापस ना चले जाए। वो ऐसा नहीं चाहता है कि तांग अपनी एक्स हस्बैंड के पास वापस चले जाए। उसे ये बात हर टाइम दिल के अंदर से बहुत ही ज़्यादा डराता है। फिर ओम जो जल्दी से अपनी पैकिंग कर लेता है और तांग के साथ चला जाता है। फिर वो लोग यूएस के एयरपोर्ट में चला जाता है और उसके बाद वो लोग जो जल्दी से साउथ कोरिया की
फ्लाइट में उठ जाता है और उसके बाद वो लोग जो पूरे 4 आवर तक प्लेन में रहने के बाद जाकर साउथ कोरिया में आ ही जाता है। फिर वो लोग आने के बाद तंग की वाइफ भी को कहते हैं, भी तुम क्या ठीक हो, तुम क्या ठीक फील कर रहे हो। तब भी जब अपने सिर को मसाज कर रहा था और कह रहा था, आप लोग मुझे बहुत ही सुबह सुबह उठा दिया है मॉम। तब ये सुनकर तांग की वाइफ जो थोड़ा सा स्मेल करता है और कहता है, अब जाकर तुम रेस्ट कर सकते हो। तब तंग उसके सन की तरफ देखता है और एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने मन में कहता है, वो कैसे अभी भी उसके साथ इतनी ज़्यादा क्लोज हो सकता है। फिर तंग अपने मन में कहता है, जो भी हो। और ये कहकर ओम जो अपनी उस फैमिली के साथ जल्दी से अपने खुद के मॉम डैड की मेंशन में चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद तंग की पूरी फैमिली शॉक था, पर वो लोग खुश था कि तंग पूरे 5 ईयर बाद फाइनली वापस आ गया है। तब तंग की सिस्टर और तंग की सिस्टर के हस्बैंड जो वहाँ पर दोनों ही था। तब तंग की सिस्टर के हस्बैंड कहता है, अरे तंग तुम बहुत टाइम बाद आए हो। तब तंग एक फोर्सफुल स्माइल के साथ कहता है, हाँ बहुत लॉन्ग टाइम के बाद। बाय द वे काई तुम कैसे हो। तब काई कहता है, मैं भी ठीक हूँ, सिर्फ अभी भी कभी कभार वही सारे डार्क ड्रीम आ जाता है। तब ये सुनकर तंग और कोई भी आंसर नहीं देता है। तब उसके बाद तंग की वाइफ जो ही कहता है, तो फिर मॉम डैड मैं क्या आप लोगों के लिए कुछ कर दूँ। तब ये सुनकर तंग की मॉम डैड कहते हैं, क्या करना चाहते हो। तब जो ही कहते हैं, मॉम डैड अब जबकि ऑलरेडी लंच ब्रेक का टाइम है, तो फिर मैं सोच रहा था क्यों ना मैं लंच रेडी कर दूँ, क्योंकि ऐसे भी आप भी थोड़ा भूखा होगा। तब ये सुनकर मिसेस किम और मिस्टर किम जो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और स्माइल करके ही कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जाकर रेस्ट करो। और तंग तुम भी जाकर रेस्ट करो। तब तंग बिना कोई आंसर किए चुपचाप अपने सन को लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तभी जूहिम जो वहाँ पर ही खड़ा हुआ था। तब मिसेस किम कहते हैं, तुम क्यों तंग के साथ नहीं जा रहे हो। तब जूही कहते हैं, हम लोग एक साथ नहीं रहते हैं। तब मिसेस किम कहते हैं, पर तुम लोग अब एक साथ ही रहोगे और हम लोग यही देखना चाहते हैं। तब जूही जो हाँ में अपना सिर हिला देता है और उसके बाद ओम जो तांग को फॉलो करते हुए तांग के रूम में चला जाता है। तब यह अचानक से ऊपर से चिल्लाने की आवाज़ आता है और तांग चिल्ला कर कहता है, यू फुल, जल्दी से मेरी रूम से बाहर चले जाओ। अगर तुम मेरे हाथ में मरना नहीं चाहते हो तो मैं क्या तुम्हें मना नहीं किया था, मेरी रूम में कभी भी तुम नहीं आओगे। मैं और मेरी सन यहाँ पर अकेला रहेंगे और ये बात तुम्हें याद रखना चाहिए। तो फिर मेरे सामने से अभी दफ़ा हो जाओ। तब इस सुनकर जूही जो तुरंत कहते, पर तांग मॉम डैड ने। तभी तांग उसे काट देता है और कहता है, अपनी पास ही मेरी मॉम डैड को रखो, मुझे उन लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो फिर अब उन लोगों के पास जाओ और उन लोगों के साथ रहो, मेरी और मेरी सन के बीच में आने की कोशिश भी मत करना। और ये कहकर तंग उसे धक्का मार के रूम से निकाल देता है और तुरंत ही डोर को उसके सामने ही बंद कर देता है। तब जूहिम जो उसके आइस रेड हो जाता है। तब सब लोग जो सब कुछ देख रहा था। तब जूही तुरंत जो अपने फेस पर एक फोर्सफुल स्माइल लेकर आता है और तुरंत जो मिसेस किम को कहते हैं, मैं क्या दूसरे रूम पा सकती हूँ। तब मिसेस किम जूही के शोल्डर पर अपने हाथ रखते हुए कहते हैं, वो अब तक नहीं सुधरा है। तब जूही नाम अपने सिर हिला देता है। तब मिसेस किम और बाकी सब लोगों की फेस गुस्से से लाल हो जाता है, पर तांग की सिस्टर की फेस की रिएक्शन सेंस नहीं हुआ था, क्योंकि वो खुद भी तांग की वाइफ को पसंद नहीं करता है। तब तांग की वाइफ को मिसेस किम जो एक रूम दिखा देता है और तांग जो अपने रूम में था। तब उसकी सन जो इस सारे बिहेवियर को देखकर थोड़ा सा घबरा गया था, ये उसके पास न्यू नहीं था, पर वो फिर भी तांग को कहते हैं, डैड क्या हुआ है, अब क्यों, अब मॉम के साथ ऐसा क्या है। तब तांग गुस्से में कहते हैं, वो तुम्हारी मॉम नहीं है, सिर्फ एक मॉन्स्टर है। तब इस सुनकर तांग की सन कहते हैं, पर डैड। तभी तांग कहते हैं, तुम क्या जानते नहीं हो तुम्हारी मॉम नहीं है, सिर्फ एक स्टेप मदर है, तो फिर उसके लिए फिक्र मत करो। तब इस सुनकर तांग की सन एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते हैं, मुझे पता है। तब तांग कहते हैं, जबकि पता है तो फिर क्यों तुम ऐसा करते हो, तुम्हें उसके बारे में बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तब तांग की सन कहते हैं, पर वो भी एक इंसान है और वो भी आपसे प्यार चाहता है। तब तांग कहते हैं, तुम अपनी मॉम की तरह बिल्कुल भी सोच मत रखो, मुझे पसंद नहीं है। तुम्हारी मॉम भी सिर्फ ऐसे ही बाकी सब लोगों के लिए सोचता था और तुम ऐसा नहीं सोचोगे, तुम उसकी तरह नहीं बनोगे, मैं उसकी तरह तुम्हें देखना नहीं चाहती हूँ। तब
ये सुनकर भी जो एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है ओके फाइन, और ये इरिटेट होकर कहकर बेड पर लेट जाता है और अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगता है। तब तंग ये देखकर खुद भी एक लंबा सांस छोड़ता है और वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। तंग सियोल में वापस आया था सिर्फ अपने एक्स के साथ मिलने के लिए, और तंग एक बार उसके साथ मिलना चाहता है। उसे ऐसे तो कोई भी शौक नहीं था उसके साथ मिलने की, पर तंग एक बार उसके साथ मिलना चाहता है। वो देखना चाहता है कि अब उसकी एक्स कैसा है, वो क्या खुश है तंग को छोड़कर, या तो किसी और के साथ मूव ऑन करके अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। और तंग सिर्फ यही सब कुछ देखना चाहता है। दूसरी तरफ जंगकुक जो सुबह उठने के बाद अपने सन को ऐसे ही बेड पर लेटा कर ही वो जो सीधा अपनी कंपनी में चला गया था। तब कुकी नींद से उठने के बाद जब जंगकुक को अपने पास नहीं देखता है तब वो रोने लगता है। तब जिमिन उसके रोने की आवाज़ सुनकर तुरंत उसके रूम में आ जाता है और उसे तुरंत कहता है कुकी प्लीज़ रो मत। तब कुकी हिचकी उठाते हुए कहता है पर डैड कहाँ पर चला गया है। तब ये सुनकर जिमिन जो खुद भी एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है शायद वो अपने वर्क के लिए चला गया है, पर फिक्र मत करो जल्दी ही आ जाएगा। तब ये सुनकर कुकी जो और भी ज़्यादा रोने लगता है और कहता है मुझे डैड के साथ मिलना है, वो भी आज अभी। तब ये सुनकर जिमिन एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है ठीक है जैसा तुम चाहते हो, उसके पहले तुम्हें फ्रेश होना होगा, ब्रेकफास्ट करना होगा और उसके बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगी। तब ये सुनकर कुकी जो हाँ में अपने सिर हिला देता है और जल्दी से जो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। तब जिमिन ने देखकर स्माइल करता है और कहता है सच में तुम बड़ा हो रहे हो, और ये कहकर वो थोड़ा सा स्माइल करता है। दूसरी तरफ तंग पूरे 1 मंथ से अपनी एक्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था और उसे पता है कि उसकी एक्स कहाँ पर है। इस वजह से तंग जो जल्दी से रेडी होता है और जल्दी से नीचे की तरफ चला जाता है। तब ये देखकर मिसेस किम अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तंग कहाँ पर जा रहे हो। तब तंग कहता है क्यों, मुझे क्या बोलने की ज़रूरत है। तब मिसेस किम कहता है तुम ऐसे ही नहीं जा सकते हो, तुम्हें हमारी बातों को सुनना होगा, तुम्हें जूही के साथ अपनी फैमिली को स्टार्ट करना होगा, तुम क्यों जूही को बार बार हार्ट करते हो। तब तंग कहते हैं आप लोगों की इच्छा था कि मैं उससे शादी करूं, मैं शादी कर लिया हूँ, अब क्या खुश नहीं है मेरी लाइफ को ख़राब करके, अब और क्या क्या चाहिए मेरी लाइफ को ख़राब करने के लिए। तब मिसेस किम कहते हैं हम लोग तुम्हारी लाइफ को ख़राब नहीं किए हैं, तुम खुद अपनी लाइफ को ख़राब किए थे, हम लोग तुम्हारी लाइफ को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, पर तुम जो समझ ही नहीं पा रहे हो, तुम्हें जूही के साथ मूव ऑन करना होगा। तब तंग अपना आइस को रोल करते हुए कहता है मुझे फिक्र नहीं है उस जूही को लेकर, अगर किसी को उसके साथ मूव ऑन करना है तो फिर वो कर सकता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मैं उसके साथ तो कभी भी मूव ऑन नहीं करूँगी, और मैं एक दिन न एक दिन ज़रूर फिर से मेरी लाइफ में पहले की तरह ही वापस जा पाऊँगी, और अगर मैं नहीं भी जा पाती हूँ तब भी मैं क्या नहीं करती हूँ। तब ये सुनकर मिसेस किम कहता है तुम्हारी एक्स ने क्या किया था उसके बाद भी तुम ऐसा कह रहे हो। तब टांग कहता है मैं क्या नहीं करती हूँ, उसने क्या किया था, मैं ये पूरे 5 ईयर में उससे भूल ही नहीं पाई हूँ, तो फिर आप लोग कैसे सोच सकते हैं कि मैं उसे भूल सकती हूँ। मैं उसे हर टाइम मिस किया हूँ और मैं अब उसके पास वापस जाना चाहती हूँ, वो मुझे माफ़ करे ना करे मैं क्या नहीं करती हूँ, वो किसी को मारने की कोशिश करे ना करे मैं उसके बाद भी क्या नहीं करती हूँ, अगर वो इस बार काय को खुद अपने हाथों से मारना चाहता है तब भी वो मार सकता है, पर मैं इस बार उसे नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर टांग जो जाने ही लगता है। तभी मिसेस किम कहता है तो फिर तुम अब उस झूठे इंसान की बातों पर ट्रस्ट करने लगे हो जिसने तुम्हें कहा था कि काय उसे फोर्स करने की कोशिश किया था। तब टांग कहता है मैं उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ कि उसने झूठ कहा था या तो सच कहा था, पर मैं उसे वापस चाहती हूँ, मेरे लिए नहीं मेरे सन के लिए, क्योंकि जूही मेरे सन की एक परफेक्ट मॉम नहीं बन सकता है। वो कल भी मेरे सन को हिट किया है, उसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आता है कि वो मेरे सन को हिट करने की हिम्मत दिखाता है। और इस वजह से मैं जल्दी ही डिवोर्स के पेपर के लिए अप्लाई करने वाली हूँ, तो फिर उसे रेडी रहने के लिए कह देना। और ये कहकर त्यांग जो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तब जूही जो सब कुछ सुन रहा था उसके इस फिर से रेड हो जाता है और रोने लगता है। तब मिसेस किम जो जब जूही को नोटिस करता है तब वो तुरंत उसके पास जाकर उसके आंसू को पोंछ लेता है और कहता है रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब जूही कहता है मैं उसे पाने के लिए सब कुछ किया था, पर फिर भी वो मुझे नहीं चाहता है। तब
मिसेस किम कहता है प्लीज़ सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना तंग इस बार भी हमारी बातों को ही सुनकर चलेगा। तब जूही कहता है पर सच में वो मुझे नहीं चाहता है, मैं जानती हूँ। तब मिसेस किम सिर्फ जूही को शांत करने की कोशिश करता है। तंग जब अपने एक्स के साथ मिलने के लिए उसकी कंपनी में पहुंच जाता है तब वो तुरंत रिसेप्शनल के पास जाकर कहते हैं यहाँ पर इस कंपनी की सीईओ की केबिन कितनी फ्लोर पर है। तब रिसेप्शनल के गर्ल कहते हैं सर आपके पास क्या कोई अपार्टमेंट है। तभी सुनकर तंग कहता है नहीं मेरे पास उसकी कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है, पर तुम उसे कॉल करके कह सकते हो कि यहाँ पर किम तंग उसके साथ मिलने के लिए आया है। तब ये सुनकर वो जो तुरंत हाँ कह देता है और उसके बाद सीईओ को कॉल करता है। तब सीईओ कॉल को उठा लेता है। तब तंग कहता है फ़ोन स्पीकर पर रखो। तब ये सुनकर रिसेप्शनल की गर्ल हाँ कह देता है और उसके बाद फ़ोन को स्पीकर पर रखता है। तब वो गर्ल कहता है सर यहाँ पर किम तंग नाम का कोई हैंडसम बॉय आपके साथ मिलने के लिए आया है, मैं क्या आपके पास उसे भेजूँ। तब दूसरी तरफ से कोई भी आंसर नहीं आता है। तब रिसेप्शनल की गर्ल कहते हैं सर मैं क्या उसे भेजूँ या तो मैं उसे मना कर दूँ। तब दूसरी तरफ से कोई अपने डीप वॉइस में कहते हैं उसे यहाँ से भगा दो। तब ये सुनकर तंग तुरंत कहते हैं प्लीज़ जंगकुक स्टॉप इट, मैं तुम्हारे साथ बातें करना चाहती हूँ। तब दूसरी तरफ से जंगकुक कहता है मुझे तुम्हारी शक्ल मत दिखाना। तब तंग कहते हैं जंगकुक तुम गलत नहीं कर रहे हो, हम लोग एक साथ थे तो फिर अब तुम मुझे ऐसे ही मना नहीं कर सकते हो। तब जंगकुक कहते हैं सिर्फ दफ़ा हो जाओ, तुम अगर मुझे रिजेक्ट कर सकते थे, मेरी बातों को सुन नहीं सकते थे तो फिर मैं क्यों सुनूंगी। अब सिर्फ मेरी कंपनी से पूरी तरह से गायब हो जाओगे, वरना मैं तुम्हारे नाम पर केस भी फाइल करूंगी कि तुम यहाँ पर आकर मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हो। और ये कहकर जंगकुक जो कॉल को कट कर देता है। तब ये देखकर तंग लंबा सांस छोड़ता है और वो रिसेप्शनल को समझाने की कोशिश करता है पर वो नहीं समझता है। तब तंग हार मानकर जब जाने ही वाला था तब उसकी नज़र कोई और चुरा लेता है और वो था जिमिन, और उसके साथ एक 4 या तो 5 ईयर का बॉय होगा जिसके हाथ को पकड़ कर रखा था, जो अनलिमिटेड बातें कर रहा था जिमिन के साथ। तब तंग तुरंत जिमिन के पास आकर क्या था जिमिन। तब जिमिन तंग को देखकर अपने फेस पर एक फोर्सफुल स्माइल लेकर आता है और कहता है हाय तंग। तब तंग कहता है मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया हो। तब जिमिन कहता है आई नो कि तुम मिस किया हो और इससे वैसे अपने सोलमेट फ्रेंड को भी भूल गए थे, आई एम राइट। और ये सब कुछ जिमिन बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होकर कह रहा था। तब जिमिन की तरफ देखते हुए तंग कहता है मैं सच में तुम्हें मिस किया था पर मेरे पास तुम्हारी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था। तब जिमिन अपने आइस को रोल करते हुए कहता है अगर कोई कुछ भी चाहता है तो फिर उसे सब कुछ मिल जाता है। अगर कोई गॉड को भी एक बार ढूंढना चाहता है, सिर्फ उसके पास ढूंढने के लिए चाहत रहना चाहिए, वो खुद उसके सामने आ जाएगा। पर मुझे तो लगता है तुम्हारे अंदर कोई चाहत था ही नहीं, इसी वजह से तुम मेरे पास आ ही नहीं पाए। तब ये सुनकर तंग सच में थोड़ा सा अशेम्ड फील करने लगता है। फिर वो बातों को पलटते हुए कुकी की तरफ देखते हुए कहता है ये बॉय कौन है। तब जिमिन तंग को क्या आंसर करेगा उसे समझ में नहीं आ रहा था। तब तंग कहता है जिमिन मुझे आंसर करो, या क्या तुम्हारी सन है? सच में वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है। तब ये सुनकर जिमिन अपने धीमी आवाज़ में कहता है जंगकुक की सन है। तब ये सुनकर तंग को एक सेकंड के लिए शॉक लग जाता है। तब कुकी जो स्माइल करते हुए कहते हैं हेलो हैंडसम अंकल। तब ये सुनकर तंग उसकी तरफ देखता है, वो भी अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ, और वो अपनी धीमी आवाज़ में कहता है उसने क्या मूव ऑन कर लिया है। तब जिमिन जो तंग को लेकर स्माइल करते हुए कहता है ओ रियली, तुम तो किसी और के साथ शादी भी कर लिया हो, तो फिर अब तुम क्यों इस बारे में पूछ रहे हो कि उसने मूव ऑन किया है या फिर नहीं किया है। अपने शादी पर फोकस करो तंग, ये तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। या अपनी मैरिज लाइफ को सक्सेस करो, ना कि दूसरों की लाइफ में फिर से एंट्री लेने की कोशिश करो और उसके बाद उसे हर्ट करके ऐसे तरह से चले जाओ जैसे वो तुम्हारी लाइफ में कोई था ही नहीं। तो फिर इस तरह से अगर किसी को हर्ट करना है तो फिर मैं तुम्हें यही कहना सही समझूंगी कि जंगकुक की लाइफ से कम दूर रहो। तब तंग कहते हैं पर मैं उसके साथ सच में बातें करना चाहती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। तब ये सुनकर जिमिन कहते हैं तुम उसके साथ रहने के लायक नहीं हो, उससे तुम सब कुछ छीन लिया हो और उसके बाद उससे और क्या क्या चाहते हो, मुझे आंसर करो। तुम इतनी ज़्यादा सेल्फिश कैसे बन सकते हो तंग? तुम ऑलरेडी उसकी ट्रस्ट को तोड़ दिया हो, वो अब
किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता है, वो किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकता है। तुम इससे खुश हो ना कि वो अब किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं है। तुम यही चाहते थे ना कि वो अकेला रहे और उसके बाद सिर्फ दुख के साथ मर जाए। तो फिर लो, और धीरे धीरे ऐसे ही मरेगा। उसकी लाइफ में अब कुछ भी नहीं है, तो फिर अब क्यों फिर से उसकी लाइफ में वापस आना चाहते हो? क्यों तुम उसे फिर से हार्ट करना चाहते हो? क्यों तंग तुम ऐसा करना चाहते हो? तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी लाइफ से तुम हर एक चीज़ को छीन लिया हो, यहाँ तक तो तुम उसकी सन को भी छीन लिया हो। तो फिर अब और क्या चाहते हो? अब अगर तुम उसे हर्ट करके सेटिस्फाइड हो गया हो तो फिर प्लीज़ अब उसे और हर्ट मत करो। मैं तुम्हारे पास रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की एक रिक्वेस्ट ही सुन लो। और ये कहकर जिमिन जो कुकी के हाथ को पकड़ता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है, तब तंग सिर्फ नीचे की तरफ देख रहा था। उसका आइस रेड था। वो जानता है कि उसने बस में जो भी कुछ किया है वो शायद गलत था या तो सही भी था, पर जंगकुक ने जो किया है वो भी तो गलत था ना। तो फिर वो कैसे सब कुछ मान सकता है? उसे सिर्फ यही पता है कि जंगकुक उसके फादर इन लॉ को मारने की कोशिश कर रहा था। इसे देखने के बाद तंग कैसे चुप रह सकता है? उसे ये बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। और उसके साथ ये भी पता चला था कि जंगकुक उसकी फादर इन लॉ को सेड्यूस भी करने की कोशिश किया था, जो तंग के लिए सच में बहुत ही ज़्यादा था। वो जंगकुक के साथ ऑलरेडी मैरिड भी था, पर अब वो लोग एक साथ नहीं हैं, जो तंग को कहीं ना कहीं रिग्रेट फील कराता है कि शायद वो लोग एक साथ ही रह जाता। अगर जंगकुक काय को पसंद करता तो फिर तंग को जंगकुक को लेकर कहीं और चला जाना चाहिए था, ताकि जंगकुक आगे जाकर काय को भूल जाए, न कि तंग को जंगकुक को ही छोड़ देना चाहिए था और अपनी एक सन को लेकर वहाँ से चला आना चाहिए था। और तंग को ये बात बहुत ही ज़्यादा हर्ट करता है और इस वजह से वो अब जंगकुक को वापस चाहता है। अगर जंगकुक लाइफ में आगे जाकर किसी के लिए फील रखता है तो फिर तंग उन दोनों को अलग कर देगा। तंग जंगकुक को लेकर उससे बहुत दूर चला जाएगा, ताकि जंगकुक कभी भी उसके पास वापस ना आ पाए। पर वो अब जंगकुक को ऐसा नहीं चाहता कि वो तंग के पास से दूर रहे। इस वजह से तंग ये सब कुछ कर रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे जंगकुक उसके साथ ना तो मिलना चाहता है, ना तो उसके साथ कोई भी रिलेशनशिप भी रखना चाहता है। इस वजह से तंग सैड था और वो वहाँ से अपने घर में चला जाता है। घर में जाने के बाद तंग गुस्से में सब कुछ तोड़ने लगता है। तब ये देखकर जो तंग को रोकने की कोशिश करता है और कहता है तुम सब कुछ तोड़ क्यों रहे हो? तब तंग ये देखकर गुस्से से चिल्ला कर कहता है, यू स्लट, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आते तो फिर सब कुछ ठीक होता। मैं मैरिड नहीं होती, मैं जंगकुक के साथ रह पाती। अब जंगकुक मेरे साथ रह पाता और उसके साथ तुम जानते हो अब मेरा और एक सन था जिसके साथ मैं थोड़ा सा भी टाइम तक स्पेंड नहीं कर पाई हूँ। वो मुझे डैड नहीं कह सकता है, वो मुझे अंकल कह रहा था, जबकि ऐसा नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों है? सिर्फ तुम्हारी वजह से है। और तंग ये कहकर और भी ज़्यादा गुस्से में सब कुछ तोड़ने लगता है। तब तंग की वाइफ जो और भी ज़्यादा डर गया था। उसे पता नहीं था कि तंग इतनी ज़्यादा मॉन्स्टर की तरह बन जाएगा। तब तंग जब गुस्से में सब कुछ तोड़ लेता है तब वो काउच पर बैठ जाता है और अपने फेस को अपने हाथ से कवर करते हुए रोने लगता है। तब मिसेस किम आकर जो तंग को शांत फील करने की कोशिश करता है। तब तंग अपनी मॉम को खुद के पास से दूर धक्का देते हुए कहता है, आप खुद भी मेरे पास से दूर रहेंगे। आप खुद भी उनमें से यही एक इंसान है जो मुझे और जंगकुक को एक साथ नहीं देखना चाहते थे। मुझे अब कहीं ना कहीं डाउट होता है कि कहीं ये सब कुछ आप लोगों की प्लान तो नहीं था मुझे और जंगकुक को अलग करने के लिए, क्योंकि इस घर में एक भी पर्सन नहीं था जो जंगकुक को देख सकता था। सब लोग सिर्फ और सिर्फ जंगकुक को हेट करता था। तो फिर मैं अब क्या समझूं? मैं क्या अब यही समझ लूं कि आप लोग ऐसा किए थे? क्योंकि जंगकुक जब मेरे पास रिक्वेस्ट कर रहा था तब वो हर बार कह रहा था कि उसकी गलती नहीं था, बल्कि काई खुद उसे फोर्स करने की कोशिश कर रहा था और इससे वजह से जंगकुक मजबूर होकर उसे उसके सिर पर हिट किया था। तो फिर अब मैं क्या समझूं? मुझे क्या जंगकुक के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए था, या तो मैं आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट करके मेरी लाइफ की सबसे ज़्यादा बड़ा गलती कर लिया हो? क्योंकि जंगकुक अब तक मूव ऑन नहीं किया है। अगर वो मुझे धोखा देने की कोशिश करता तो फिर वो मूव ऑन कर लेता, पर उसने ऐसा नहीं किया है। तो फिर ये सब कुछ क्यों है? तब मिसेस किम कहता है, वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, वो तुम्हें फिर से शायद वापस चाहता है तुम्हारी मनी की वजह से, वरना वो क्यों ऐसा करेगा? वो जो भी उसकी जो सन है वो शायद तुम्हारा हो ही नहीं सकता है, वो शायद किसी और का है। और जंगकुक ऐसे प्रिटेंड कर रहा है
जैसे वो तुम्हारे लिए अभी भी फील रखता है, तो फिर उसके जाल में बिल्कुल भी मत फंसना। तुम जानते हो वो कुछ दिन पहले भी काय को मैसेज किया था और उसके पास वापस आने के लिए कह रहा था। तब तंग इस बार गुस्से से कहता है तो फिर मुझे वो मैसेज देखना है, मैं प्रूफ चाहते हो, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रूफ की ज़रूरत है। तब मिसेस किम में सुनकर नर्वस फील करने लगता है और वो तुरंत कहता है तांग कई जंगकुक से रिलेटेड है और इस वजह से वो मैसेज और सब कुछ डिलीट कर दिया है क्योंकि वो जंगकुक के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है। अगर ये तुम्हारी सिस्टर ने देख लिया तो फिर उसे ब्रोकन फील होगा, इसी वजह से उसने ऐसा नहीं किया है। और देखो तुम्हारी सिस्टर अभी से सैड है। तब यह सुनकर तंग उसकी सिस्टर की तरफ देखता है। तब उसकी सिस्टर तुरंत कहता है मुझे काई से बिल्कुल भी फर्क भी नहीं पड़ता है। तब यह सुनकर तंग गुस्से में उसकी मॉम की तरफ देखने लगता है। तब तंग की मॉम कहता है तायोंग तुम क्या मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे? तब तंग सिर्फ स्माइल करता है और कहता है मेरी ट्रस्ट 5 ईयर पहले ही टूट गया है। और ये कहकर तंग जो गुस्से से अपने रूम में चला जाता है। उसे ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। उसकी मॉम की हर एक बातें उसे बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस लग रहा था। उसने कुछ छुपा हुआ था पर वो नहीं जानता है क्या छुपा हुआ था। क्या जंगकुक सच में उस टाइम पर खुद को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहा था? क्या सच में काई उसे फोर्स करने के बारे में सोच रहा था? क्या ये सब कुछ तांग की एक मिसअंडरस्टैंडिंग था? उसने जो भी कुछ देखा था वो सिर्फ क्या हाफ था? उसे क्या फुल जानना चाहिए था? उसे क्या एक बार जंगकुक की बातों पर ट्रस्ट करना चाहिए था, ना कि जंगकुक को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए था? उसे डिवोर्स देना चाहिए था और उसके बाद उसकी सन को लेकर यहाँ से चले जाकर किसी और से शादी करना चाहिए था? ये सब कुछ क्या तांग की गलती था? और तांग सिर्फ यही सब कुछ सोच रहा था। अभी अचानक से भी जो तांग को इतनी ज़्यादा सोच में देखते हुए अपने फ़ोन को साइड में रखते हुए कहते हैं डैड क्या हुआ है, अब टेंशन में लग रहे हैं। तब तांग जो तुरंत कहते हैं मैं जंगकुक के साथ मिलने के लिए गया था। तब ये सुनकर ही भी जो अचानक से शॉक हो जाता है और वो तुरंत एक साइड ढोकर कहता है तो फिर मॉम ने क्या कहा है? मॉम ने क्या कहा है कि मैं मॉम के पास वापस जा सकती हूँ? मुझे क्या मॉम क्या एक्सेप्ट करेगा? तब ये सुनकर तंग कोई भी आंसर नहीं देता है। इस बार तंग देख सकता था कि उसके सन उसके स्टेप मदर से भी ज़्यादा जंगकुक के लिए एक्साइटेड था। तब तंग अपनी धीमी आवाज़ में कहता है वो मेरे साथ नहीं मिलना चाहता है। तब ये सुनकर तंग के सन एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते हैं डैड आपको ट्राई करना चाहिए, प्लीज़ मैं मॉम को वापस चाहती हूँ। तब ये सुनकर तंग अपनी धीमी आवाज़ में कहते हैं तुम सच में वापस चाहते हो? तब ये जो नीचे की तरफ देखते हुए कहते हैं मॉम अच्छा है, ना कि मेरी उस स्टेप मदर की तरह। वो सिर्फ कभी कभार मेरी तरफ प्यार दिखाता है और उसके बाद ही वो साइको बन जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा पागल है और मुझे सिर्फ ट्रीट करता है, मुझे वो नहीं पसंद, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, इस वजह से मैं उसे मॉम कहती हूँ, वरना मुझे कोई शौक भी नहीं था उसे मॉम भी कहने की। और एक कहकर भी जो तुरंत ही दूसरी तरफ टर्न हो जाता है क्योंकि वो अब डर रहा था कि तंग उसके आंसू को देख लेगा। तब तंग जो उसके पास आता है और उसे टर्न करते हुए उसके इस आंसू को पोंछते हुए कहता है फिक्र मत करना, इस बार देखना मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूँगी और मैं इस बार पता भी लगाऊंगी कि असल में उस दिन हुआ क्या था। और ये कहकर वो अपने सन को हक कर लेता है और उसके बाद वो दोनों ही जो एक दूसरे को ऐसे हक करके रखता है। तब तंग अपने मन में कहता है इस बार मैं सच की पता लगा कर ही रहूँगी। मैं मेरी लाइफ के पूरे 5 ईयर सिर्फ अंधेरे में रह रही थी, अब मुझे सब लोग की बातें बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस लगने लगा है। मुझे अब पता लगा नहीं होगा अगर सच में जंगकुक मुझे पसंद नहीं करता था तो फिर क्यों मेरी सेकंड सन की उम्र अब 4 ईयर है, जबकि मैं जंगकुक को तो छोड़ा ही हूँ 5 ईयर, वो भी 4 ईयर की है। तो फिर ये हो सकता है वो मेरे सन है क्योंकि जंगकुक जब मेरे साथ था तब वो हर टाइम ही मेरे साथ रहता था। तो फिर ये कैसे हो सकता है? वो मुझे पीठ पीछे धोखा दे ही नहीं सकता है। तो फिर वो सन भी मेरा ही है। पर मैं अब सच में लाइफ में बहुत कुछ खो दिया हूँ, पर मैं आगे से नहीं खोऊंगी, मैं जल्द ही सब कुछ की पता लगा ही लूँगी। और ये कहकर तंग जो खुद एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो अपने सन को ऐसे ही हक करके रखता है। दूसरी तरफ जंगकुक जो अपने केबिन में बैठा हुआ था, तभी जिमिन अचानक से नॉक करता है और बाहर से अपनी स्वीट वॉइस में कहता है जंगकुक मैं क्या अंदर आ सकती हूँ? तभी जंगकुक अंदर से कहते हैं प्लीज़ योंग अंदर आ जाइए, आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तब
जिमिन अंदर आ जाता है। तब कुकी जल्दी से दौड़ते हुए जंगकुक के पास चला जाता है। तब जंगकुक जो एक बनी स्माइल के साथ गया था, तो फिर तुम आने की जिद कर रहे थे। तब कुकी जो पाउट करते हुए क्या थे, पर डैड आप कैसे मुझे भूल सकते हैं, अब क्यों मुझे छोड़ कर आए थे। तब सुनकर जंगकुक कहते पर मैं बिजी थी। तब कुकी कहता है बहुत ही ज़्यादा बुरा है। तब जंगकुक जो स्माइल करते हुए कहते हैं आई नो कि मैं बुरा हूँ, पर मैं तुम्हें टाइम देने की कोशिश करती हूँ ना। तब कुकी कहते हैं पर अब सच में बुरा हूँ, और ये कहकर कुकी पाउट करने लगता है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़कर उसे अपने गोद में उठाकर उसे सॉफ्टली कहते हैं ठीक है मैं बुरा हूँ, और तुम इस बुरा इंसान को माफ़ करने के लिए क्या चाहते हो। तब कुकी कहते हैं मुझे बहुत सारा बनाना और स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक चाहिए। तब जंगकुक से स्माइल करते हुए कहते हैं ओके फाइन मैं तुम्हें सब दिला दूंगी। तब कुकी स्माइल करते हुए कहते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। तब जंगकुक कहते हैं पर तुम तो अभी कह रहे थे मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा हूँ। तब कुकी कहते हैं पर अब सच में अब अच्छे हो, और ये कहकर कुकी जो जंगकुक को हक कर लेता है। तब जंगकुक सिर्फ स्माइल करने लगता है कि उसके सन सच में जानता है कि कैसे कब किसके साथ स्वीटली बातें करना है। फिर और जिमिन की तरफ देखता है जिसकी फेस एकदम सीरियस था। तब जंगकुक कहता है जिमिन ह्योंग क्या हुआ है। तब जिमिन कहता है तांग वापस आ गया है। तब जंगकुक कहता है मुझे पता है। तब जिमिन कहता है वो तुम्हें वापस चाहता है। तब जंगकुक जो एक ब्रोकन स्माइल के साथ कहता है कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों उसके पास वापस जाऊंगी, जो मेरे ऊपर थोड़ा सा टच तक नहीं कर सकता है, मैं क्यों उसके पास वापस जाऊंगी। मैं उसके लिए पूरे 3 ईयर तक वेट किया था, पर 2 सालों से मैं उसके लिए वेट करना बंद कर दिया हूँ। मैं अब जानती हूँ कैसे मुझे खुद की लाइफ में रहना है। वो मुझे हर्ट किया था, पर फिर भी मैं उसके लिए वेट किया था, पर उसने क्या किया है मेरे लिए थोड़ा सा फिक्र भी नहीं किया है। सिर्फ वो सेल्फिश है, उसे रहने दो। वो कैसे अपनी वाइफ के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करेगा ये उसकी मर्जी है। मैं सिर्फ होप करूँगी कि वो कम से कम वी को हर्ट नहीं करेगा। तब जंगकुक की बातों को सुनकर जिमिन जो थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहते हैं मैं भी नहीं चाहती हूँ तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता है। तब जंगकुक कहते हैं हाँ सच में वो मुझे डिजर्व नहीं करता है, क्योंकि वो उसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा गलती क्या है। मैं उसके बाद भी उसके साथ रहने की हर तरह से कोशिश किया हूँ, वो हर तरह से मुझे हार्ट किया है, पर उसे क्या अब लगता भी है मैं उसके पास वापस जाऊँगी। मैं इतनी ज़्यादा फूल नहीं हूँ। और एक अगर ओम जिस बार कुकी की तरफ ध्यान देता है जो उसकी तरफ अपनी पपी आइस के साथ देख रहा था, और कहता है डैड क्या हुआ है, कौन आपके पास वापस आना चाहता है, मैं आपको किसी के पास भी नहीं जाने दूंगी, अब सिर्फ मेरा डैड हो। तब ये सुनकर जंगकुक उसकी नोज को पिंच करते हुए कहता है हाँ मैं सिर्फ तुम्हारा डैड हूँ, और तुम्हारे डैड को कोई भी चुरा कर लेकर नहीं जाएगा। तब ये सुनकर कुकी स्माइल करता है और कहता है मैं उस इंसान को तुरंत आपके पास से अलग कर दूंगी जो भी आपके पास आने की कोशिश करेंगे। मैं आप जिमिन अंकल, योंगी अंकल और जी ह्योंग मेरे साथ रहेगा, और कोई भी हम लोग के बीच में नहीं आएगा। तब ये सुनकर जंगकुक सिर्फ स्माइल करता है और उसके बाद उसके पूरे फेस पर किस करता है। तभी अचानक से कुकी कहता है और फ्यूचर में मेरे डैड आएगा। तब ये सुनकर जंगकुक की फेस अचानक से पूरी तरह से डार्क हो जाता है। तब जिमिन जो तुरंत कहते हैं कुकी इस बारे में बातें नहीं करते हैं। तब कुकी सुनकर कहता है पर मैं सच कहा हूँ ना। तब ये सुनकर इस बार जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते हैं जिमिन ह्योंग उसके बारे में बातें करना बंद कीजिए, वो ऐसे भी अभी भी बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो फिर इस बारे में बातें करके कोई भी फ़ायदा नहीं है। आगे जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो उस इंसान के बारे में भूल जाएगा जो शायद कभी भी हमारे बारे में फिक्र तक नहीं करता है, तो फिर प्लीज़ अब उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। तब जिमिन हमें अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक कहता है अब मेरी लिटिल मॉन्स्टर क्या चाहता है, उसके लिए मैं क्या क्या करूं। तब कुकी अपनी स्मॉल फिंगर को दिखाते हुए कहता है मुझे इतनी सारा बनाना मिल्क और इतनी सारा मुझे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक अभी चाहिए। तब जंगकुक जो कुकी की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें 10 चाहिए, तो फिर तुम्हें पूरा 20 चाहिए, तुम इतनी ज़्यादा कैसे पियोगे, मुझे तुम्हारी स्टमक देखने दो, तुम्हारी स्टमक में क्या इतनी ज़्यादा आटेगा भी। अरे क्या कर जंगकुक जो कुकी को टिकल्स करने लगता है। तब कुकी जो हंसने लगता है और कहता है प्लीज़ डैड ऐसे मत कीजिए। तब जंगकुक जो हंसते हुए कहता है क्यों नहीं करूँगी, अब मुझे बोलो तुम इतनी ज़्यादा कैसे खाओगे। तब कुकी कहता है
डैड प्लीज़ रोकिए, मैं और नहीं कर पा रही हूँ। अरे क्या कर, कुकी और भी ज़्यादा हंसने लगता है। तब ये देखकर जिमिन खुद भी हंसने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक रुक जाता है। तब कुकी की आँख से आंसू भी गिरना स्टार्ट हो गया था। तब जंगकुक उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा बनाना मिल्क और अभी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक भी ऑर्डर कर रही हूँ। और ये कहकर वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और उसे कॉल करते हुए कहता है अभी उसके केबिन में 5 बनाना मिल्क और 5 स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक उसे भेज दें। तब जंगकुक की सेक्रेटरी तुरंत हाँ कह देता है। तब जिमिन कहता है, तुम सच में इतनी ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हो? तब जंगकुक कहता है, ह्योंग, अभी आपको पता चल जाएगा मैं किस लिए इतनी ज़्यादा ऑर्डर कर रही हूँ। और ये कहकर वो कुकी की तरफ देखता है जो अपने बॉक्स से स्माइल दिखा रहा था। फिर कुछ मिनट बाद उसकी सेक्रेटरी जब बनाना मिल्क और स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक आकर टेबल पर रख कर जाता है। तब कुकी जो उसे देखकर कहता है, डैड सब कुछ सही है ना? तब जंगकुक कहता है, अगर सही नहीं है तो फिर खुद ही काउंट कर लो। तब जिमिन कहता है, पर उसे काउंट करना तो अभी भी ठीक ठाक से नहीं आता है। तब जंगकुक कहता है, उसके जैसे इंटेलिजेंट इंसान के बारे में और बातें मत करो। और ये कहकर वो कुकी की तरफ देखता है। तब कुकी जो अपनी एक एक फिंगर के साथ एक एक करके मिला रहा था और उसके बाद वो तुरंत जंगकुक को कहता है, पर डैड यहाँ पर अभी भी कम है। तब जंगकुक जिमिन की तरफ देखता है। तब जिमिन अचानक से शॉक होकर कहता है, वो तुम्हारे साथ इतनी ज़्यादा कम टाइम रहता है पर तुम्हें अभी भी ये पता है? तब जंगकुक कहता है, क्योंकि वो मुझसे ये सब कुछ जिद करता है और इसे वैसे पता है। देखिए वो अपनी फिंगर से मिला रहा है कि कितनी है और कितनी नहीं है। तब कुकी कहता है, डैड अभी भी आप यहाँ पर मेरी एक हाथ की इतनी ज़्यादा फिंगर के साथ नहीं लेकर आए हैं, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक भी और बनाना मिल्क शेक भी। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, तुम अपने दोनों हाथ के मांगे थे ना, इस वजह से मैं हाफ हाफ करके लेकर आई हूँ। अब तुम खुश हो ना, मैं तुम्हें घर में जाकर और दूंगी। तब ये सुनकर कुकी कहता है, पर मुझे अभी चाहिए था। तब जंगकुक कहता है, घर में जाकर दूंगी। तब कुकी हाँ कह देता है। फिर जंगकुक जो स्माइल करता है, वो जानता है वो इसे फिनिश नहीं कर पाएगा, पर फिर भी उसे चाहिए, मतलब ऐसे ही अब देना ही पड़ेगा, वरना वो अब फिर से जंगकुक से नाराज हो जाएगा। जिस वजह से जंगकुक को हमेशा ही अपने नॉटी सन के पास हमेशा ही हार मानना पड़ता है। जबकि भी जब इतना छोटा था तब वो कभी भी ऐसा बिहेव बिल्कुल भी नहीं किया है। पर कुकी सच में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और जंगकुक उसके बाद एक लंबा सांस छोड़ता है और उसे अपने इस मिल्क शेक को खाने देता है और वो जिमिन के साथ कुछ टॉपिक पर बातें करने लगता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।